मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिल के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ़्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी। इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळीं पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है।
उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है, वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या पण योग्य वेळेला त्यांना प्रश्न विचारतो. सवाल आपने बाकी से सवाल प्लीज अगर हिंदी में भी आप बता पाए ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे, एज बैरियर को लेके कुछ आपने सवाल पूछे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, व्यक्ती स्वातंत्र्याला काय हिंदीमध्ये शब्द? या व्यक्ति स्वातंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है, उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को लेकर भी उनको जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए, नकल की घटना हो सकती है। धर्म को लेकर आपको क्या कहा है? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी जी, वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे
मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल हो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। क्या श्रद्धा के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, आपने उसकी पहली कंप्लेंट दी पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई, तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे? वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रहे थे? ये इतनी तकलीफ अगर उसे हो रही थी, तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाए? मुझे वही तो मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देती थी।